आप चाहें तो भगवान ऋषभदेव जूम चैनल आ सकते हैं, उस पर भी जोड़ सकते हैं अपने आप को। आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, टैबलेट में जूम ID 81 ये जूम ऐप पर जब डालेंगे ID तो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड 1008 है। 81 1008 जूम ID है और पासवर्ड 1008 है। ऐसे डालते से ही आप हम सब लोगों के साथ पारस चैनल पर आप स्वयं भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये ऑनलाइन समारोह चल रहा है। हमारे बीच में बहुत सारे बंधुजन, आज युवा परिषद के बहुत सारे कार्यकर्तागण उपस्थित हैं, अनेक शाखाओं से पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। संजय जी राजा आज दक्षिण मुंबई के अध्यक्ष के रूप में आज हम सबके बीच उपस्थित। हमारे गौरव जी पाटोदी तेलंगाना युवा परिषद के महामंत्री हैं। हमारे तेज कुमार जी जो बाराबंकी युवा परिषद के महामंत्री हैं। हमारे नितिन जी शाह जो केंद्रीय संरक्षक हैं, अमेरिका न्यूजर्सी से जुड़े हैं। पवन जी गुब्बारा हमारे उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पीयूष जी जैन हैं। सारिका बिलाला जी भी सब पर महिला संगठन के महामंत्री होने के नाते उपस्थित हैं। लीशा काले मुंबई से उपस्थित हैं। अनेक गणमान्य, कमल जी कासलीवाल हमारे बीच में मुंबई से उपस्थित हैं। और भी उदय भांजी जैन जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, दिलीप जी जैन जो संयुक्त महामंत्री हैं। ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ जन हम सब के बीच में आज उपस्थित इस युवा परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में उपस्थित हैं। आइए हम इस स्वर्ण जयंती महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैं मंगलाचरण पूर्वक पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से हम सब कुछ मंत्र सुनेंगे और उसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करेंगे। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं अरहम योग निरोधकाय श्री प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं योग निरोधकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। 16 कारण मंत्र 16 कारण पर चल रहा है। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं संवेग भावनायै नमः। ओम ह्रीं संवेग भावनायै नमः। अभ्यात्मा संवेग का अर्थ क्या है? संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य होना, इसी का नाम संवेग है। यह सम्यक दृष्टि का लक्षण तो है ही है, और खास करके ये 16 कारण भावनाओं में भी 5वीं भावना है। और इसके साथ हम और आप अभी चिंतन करेंगे कि जो युवा परिषद, अखिल भारतवर्षीय युवा परिषद अपने 50वें स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष को मना रही है, उनके सभी युवकों के लिए और जो उनसे जुड़े जितने भी जो हैं भारतवर्ष में सारे और विदेशों में भी जो उनके द्वारा कार्यकलाप होते हैं, इन सभी के लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद तो है ही है। साथ ही एक प्रेरणा भी है कि हमेशा युवक, छोटे छोटे बालक बालिकाओं में माता पिता जो संस्कार डालते हैं, उन संस्कारों से संस्कारित ये युवा अपनी ओजस्वी वाणी से और अपने कार्यकलापों से अपने भारतवर्ष में जैन शासन की प्रभावना करते रहें और अहिंसा परमो धर्म की विजय पताका सारे विश्व में फहराते रहें। यही हमारा उन सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आइए पूज्य माता जी का हम सबको इस प्रातःकाल की मंगल बेला में स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य और पुण्य की बात है। हम पूज्य माता जी के चरणों में
शत वंदामी करते हुए आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच में श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद से उपस्थित हैं और वे हम सबको अपना संबोधन और शुभकामनाएं प्रदान करने जा रहे हैं। श्री जवाहरलाल जी जैन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रांतीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की स्थापना आज से 50 वर्ष पूर्व 1 जनवरी 1977 को महाराष्ट्र के पलटन शहर में हुई थी। इस संस्था की स्थापना आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी के पावन सानिध्य में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि जैन समाज के युवाओं को श्रीमंत संस्कृति से जोड़े रखना, उनके अंदर जैन धर्म के प्रति रुचि बनाए रखना, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा कराना आदि आदि अनेक उद्देश्यों को लेकर इस संस्था की स्थापना की गई थी। आज ये संस्था अपने स्थापना काल के 50 वर्ष पूर्ण कर रही है और अपना स्वर्णिम जयंती स्थापना वर्ष मना रही है। इस संस्था के द्वारा समाज के उद्धार के लिए अनेकों कार्यक्रम किए गए हैं। संस्था को अनेक साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त है। वर्तमान में ज्ञानवती माता जी का विशेष आशीर्वाद संस्था को प्राप्त है। स्वयं स्वामी रविंद्र कीर्ति जी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री कैलाश चंद जी लखनऊ इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। अनेक समाज के विशिष्ट समाजसेवी महानुभाव इसके अध्यक्ष रहकर समाजोत्थान के अंदर लगातार कार्य करते चले आ रहे हैं। स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अखिल भारतीय युवा परिषद इसी प्रकार से समाज के उत्थान के कार्यों में निरंतर कार्य करती रहे। जय जिनेन्द्र। जवाहरलाल जी बड़े बुजुर्ग हैं और हम सबके मार्गदर्शक हैं, आशीर्वाद देते हैं हमेशा। ऐसे जवाहरलाल जी का शुभकामना हम सब ने सुनी और युवा परिषद के बारे में। अब आगे हमारे बीच में डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर से हैं, जो इस युवा परिषद को चलाने में जिनकी पूज्य स्वामी जी के साथ और पहले की टीमों के साथ में अहम भूमिका रही, और ऐसे अनुपम जी भी आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं और हमको अपना संबोधन प्रदान कर रहे हैं। परम पूज्य करणी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी एवं समस्त संघ के चरणों में सविनय वंदन। बंधुओं, आज से 50 वर्ष पूर्व भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने युवाओं की शक्ति का समाज के हित में सार्थक उपयोग करने के लिए और युवाओं को संस्कारित करने के लिए अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की स्थापना की। वास्तव में समाज का कोई काम करना है तो केवल बुजुर्गों से नहीं हो सकता। उसके लिए युवाओं की शक्ति और बुजुर्गों का मार्गदर्शन दोनों जरूरी है। पूज्य आचार्य श्री की प्रेरणा से स्थापित और परम पूज्य गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के सतत मार्गदर्शन में युवा परिषद ने अपने 50 वर्ष बहुत उत्कृष्टता के साथ पूर्ण किए हैं और इसका कारण रहा है इसका सक्षम नेतृत्व और युवाओं का इसके साथ जुड़ाव। आदरणीय श्री कैलाश चंद जी सराफ, भाई उत्तम चंद जी निरखी, कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी और मेरे सहयोगी
भाई मनोज जी हस्तिनापुर, भाई विजेंद्र जी, सब इसके काम में लगे रहे। मैं स्वयं इस संस्था से अनेक वर्षों तक संयुक्त महामंत्री के रूप में जुड़ा रहा। हम सब लोगों ने यह अनुभव किया कि बहुत सारे युवा समाज के हित में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शक्ति संगठित नहीं है। इस शक्ति को संगठित करके नेतृत्व प्रदान करने का काम अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद में किया और इस काम को विगत कई वर्षों से मेरे शिष्य डॉक्टर जीवन प्रकाश जी बहुत कुशलता के साथ कर रहे हैं। पूज्य माता जी की प्रेरणा तो है ही है, चंदामती माता जी का भी मार्गदर्शन है। एक चीज जो मैंने विगत वर्षों में अनुभव की है वो है इसके प्रकाशनों की गुणवत्ता और जन साधारण से जुड़ने वाले कामों को हस्तगत करना। पूजन विधान आदि तो करते रहते थे, लेकिन पिछले सालों में जो नमोकार मंत्र की प्लेट बनवाकर हर दिगंबर जैन परिवार के सम्मुख लगाने की इन्होंने योजना दी है, उससे युवा परिषद की अपनी एक अलग पहचान बनी है। जो इसके प्रकाशन आए हैं और जो प्रकाशन इनके अभी पाइपलाइन में है, वो सब भी बहुत ही ऐतिहासिक, प्रामाणिक और गुणवत्तापूर्ण होंगे, क्योंकि विगत वर्षों में जो आए हैं उनकी गुणवत्ता निसंदेह बहुत अच्छी है। तो हम जो आने वाले प्रकाशन हैं उनकी गुणवत्ता के प्रति भी आश्वस्त है। मैं स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रिय जीवन प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम यानी विजेंद्र जी, विजय जी, उदय भान जी, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि आगामी काल इनका बहुत यशवर्धक रहे। मैं तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ के विद्वानों की ओर से आप सभी युवाओं को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां किसी मुद्दे पर आपको वरिष्ठों की और विद्वानों के समर्थन की आवश्यकता होगी, हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। और हमारे गुरु भी हैं डॉक्टर अनुपम जैन जी, उन्होंने इस युवा परिषद के लिए स्वर्ण जयंती अवसर पर हम सबको अपना मंगल आशीष प्रदान किया। और अब हमारे बीच में युवा परिषद के ही वर्तमान कालीन में संरक्षक के रूप में हम सबको अपनी गति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऐसे हसमुख जी गांधी जो पूरे देश के समाज के एक बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनका उद्बोधन हम सुनेंगे। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की जय। भारत गौरव आरिका रत्न गणिनी प्रमुख गुरुमा पूज्य श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य प्रज्ञा श्रवणी आरिका श्री चंदामती माता जी की जय। कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। भारत की सबसे प्राचीन युवा परिषद अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद, जिसके 50 वर्ष गौरव में 50 वर्ष पूर्ण होने हैं, यह स्वर्ण जयंती वर्ष है, जिसे हम गोल्डन जुबली ईयर भी कह सकते हैं। इसके यशस्वी वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन के नेतृत्व में संपूर्ण भारत के युवा जैन संस्कृति, संपूर्ण आचार्यों, आरिका माताओं के आशीर्वाद से जैन युवाओं को संगठित करके जैन समाज के और धर्म के विकास संवर्धन में पूर्ण रूप से सहायक हो रही है। ऐसी युवा परिषद के 50 वर्ष पूर्ण होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक संस्था को निरंतर 50 वर्ष तक कार्य करना, यह उस संस्था के अच्छे, सुदृढ़ एवं व्यवस्थित नियोजित कार्यक्रमों के माध्यम से यह संभव हो पाता है। मैं हसमुख जैन गांधी संरक्षक युवा परिषद के रूप में आज ये भावना पाता हूं कि ये अगले 50 वर्ष यानी कि कुल 100 वर्ष शताब्दी वर्ष मनाए और अनेकों वर्षों तक यह जैसी जैन धर्म की पताका, जैसी शांति मार्ग पर चलने वाली यह जैन धर्म के उपयोगी सिद्धांत विश्व में फैले और इन युवाओं के माध्यम से यह सब जगह स्थापित हो। जैसा कि मैं इंदौर से निवास करता हूं, तो हमारे इंदौर से भी पंडित अर्पित जी वाणी बहुत अच्छे युवा साथी हैं और बहुत मेहनत से युवा परिषद का कार्य करते हैं। अभी आपने 600 से ज्यादा
तीर्थ यात्रियों को लेकर सम्य शिखर की यात्रा की, बहुत सुव्यवस्थित और बहुत अच्छी यात्रा संपन्न की। ऐसे अनेक कार्य आप कर रहे हैं और भारत भर में फैले हुए समस्त शाखाओं के जो अध्यक्ष हैं वो भी सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग आए 11 तारीख को, तो ये बहुत अच्छा बड़ा आयोजन हो ही रहा है। साथ ही अप्रैल में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में भी हम सब लोग सम्मिलित हुए और इस युवा परिषद के माध्यम से जैन धर्म की, जैन समाज की पताकों को फहराएं और संगठित करें। पुनः आप सब से पधारने का निवेदन। जय हो युवा शक्ति। हसमुख जैन, गांधी, इंदौर। धन्यवाद हसमुख जी, और बहुत ही सुंदर और उत्तम विचार, मार्गदर्शन, हम सबकी हौसला अफजाई और आगे के लिए सूचनाएं आपने प्रदान की युवा परिषद की। अब हमारे बीच में विजय कुमार जी जैन, जो इस युवा परिषद के राष्ट्रीय मुख्य संयोजक हैं, वो भी आज इस अवसर पर अपने वचन हम सबको प्रदान करना चाहते हैं। अर्पित जी वाणी और अनेक भक्तजन आज इस अवसर पर युवा परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। विजेंद्र जी हमारे शाहदरा से केंद्रीय कार्याध्यक्ष, अशोक जी क्रांतिकारी, हमारे अभिषेक जी पाटिल कोल्हापुर के कार्याध्यक्ष, अंकित जी जैन बुंदेलखंड जो बुद्ध प्रांतीय अध्यक्ष हैं, गौरव जी जैन जो महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के, ऐसे हमारे विजय जी प्रतिष्ठाचार्य स्वयं भी, और अर्पित जी वाणी इंदौर जिला के अध्यक्ष हैं। अनेक शाखाओं से हमारे पदाधिकारीगण जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। कल हमको बीच में अनुपमा जी सिंघई एक भोपाल से हैं। मैं बताना चाहूँगा सभी युवा साथियों को, उन्होंने स्वयं होकर के इस बात की भावना भाई कि भोपाल में हम इस युवा परिषद के माध्यम से, क्योंकि वो एडवोकेट हैं, तो विधिक शिविर लगाना चाहते हैं, लोगों को, जनता को कानूनी जानकारी सही प्राप्त हो, उसके शिविर लगाने के लिए उन्होंने अपनी भावना जताई। हमने उनको स्वीकृति प्रदान की। वो युवा परिषद के बैनर तले इस कार्य को करना चाहती हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम चालू करते हैं हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय जी का उद्बोधन। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं विजय कुमार जैन, राष्ट्रीय मुख्य संयोजक अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद। आज इस स्वर्ण जयंती की पूर्ति पर मैं सभी अपने युवा साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि हम सभी आज अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की स्वर्णिम पायदान पर खड़े हुए हैं। संतों के आशीर्वाद से इस संस्था की स्थापना हुई और इसका मुख्य उद्देश्य ही देव शास्त्र और गुरुओं की रक्षा एवं प्रभावना का कार्य रहा। आज वर्तमान में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने इसकी प्रभावना में 4 चांद लगाए। देश में नहीं अपितु विदेशों में भी इसकी शाखा की स्थापना की, जिनके माध्यम से हमने देखा कि कोरोना काल के अंदर हमारे युवा साथियों ने आगे बढ़ करके देश की एवं अपने समाज की सेवा करी। उस सेवा के माध्यम से जो भूखे थे उन तक भोजन पहुंचाया, जो किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं थे उन्हें रोजगार दिलाया, एवं अनेक प्रकार से समाज की सहायता की। समाज के एक वर्ग जो सक्षम नहीं थे उनको आगे ला करके समृद्ध किया। तो हमारा इस स्वर्णिम पायदान पर यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम युवा परिषद की शाखा के माध्यम से प्रभावनापूर्ण एवं सहयोग की दृष्टि से क्या कार्य कर सकते हैं। अपनी अपनी योजनाओं को बना करके अपने अपने नगरों में अनेक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें एवं बच्चे जो हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं उन तक पुस्तकें पहुंचाएं एवं अनेक प्रकार से जो पढ़ रहे हैं और उनको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो उनको मदद भी इस प्लेटफॉर्म से दी जाए। एवं हम सभी केंद्रीय एवं जो अनेक स्थानों की, अनेक जिलों की हमारी शाखाएं हैं, वे भी सब मिल करके आज इस स्वर्ण जयंती महोत्सव में एक संकल्प लें कि हम सभी जो युवा साथी हमारे मंदिर नहीं जाते हैं वो मंदिर जाएं, जो अभिषेक नहीं करते हैं वो अभिषेक करें। भले महीने में 1 दिन करें, 2 दिन करें, 4 दिन करें, प्रत्येक संडे करें, अष्टमी चतुर्दशी करें, लेकिन कहीं पर हमारा जैनत्व दिखना चाहिए। तो आज आइए भाइयों, हम सभी इस स्वर्ण जयंती अवसर पर इस बात का संकल्प लें और अपने अपने नगरों में खूब प्रभावना पूर्वक कार्यक्रम को संपन्न करें। पुनः ये स्वर्ण जयंती वर्ष खूब मंगलमयी हो और अनेक प्रभावना पूर्वक कार्यक्रमों के माध्यम से एक स्वर्णिम इतिहास को रच सके, हमारी ऐसी भावना है।
और सभी के लिए मंगल कामना है। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। क्रियाकलाप करके योगदान प्रदान करें। जैसे साधु लोग बोलते हैं हम एक ग्रास खाते हैं, भोजन करते हैं या आहार करते हैं, तो हम पूरा दिन समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ करके उसका योगदान देना चाहते हैं। ऐसे ही हम सब का भी कर्तव्य है समाज में रहकर समाज के कार्य को करना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ विजय जी का ये उद्बोधन हम सब के लिए मार्मिक है। आइए हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पवन जी घुवारा, जो टीकमगढ़ से उपस्थित हैं, घुवारा निवासी हैं, कपूर चंद जी घुवारा के सुपुत्र हैं, वो हम सबके बीच में अपना मंगल उद्बोधन प्रदान करेंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में बारंबार बदनामी करते हुए परम पूज्य चंद्रामती माता जी के चरणों में भी बारंबार बदनामी करता हूँ। सत्संग सबको बदनामी करते हुए परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में भी नमन करता हूँ। आज हम सब युवाओं को हर्ष है। हर्ष का विषय इसलिए है कि युवा परिषद का 50वीं साल हो गई है। यह स्वर्ण जयंती वर्ष है, जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जीवन प्रकाश जी अपनी तन्मयता से हमारे राष्ट्र के लिए, युवाओं के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में, एक नई किरण के रूप में हम सबको प्रोत्साहित करते हैं। और उसी के कारण है कि आज देश में युवा परिषद के नाम से जो कार्य होते हैं वो एक ठोस, मजबूत और इरादे के साथ किए जाते हैं, जिससे निश्चित आज प्रयास किया होता है और आने वाले समय में बहुत लाभकारी प्रयास समाज को, राष्ट्र को, जैन समाज को मिलता है। इसलिए युवा परिषद को जब देशभूषण जी महाराज जी ने स्थापना की, उस स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष मनाते हुए हम सबको हर्ष उल्लास है। मैं पवन घुवारा, भूमिपुत्र टीकमगढ़, आज आप सबको इस 50वें वर्ष पर सादर प्रणाम करते हुए सभी को जय जिनेंद्र करता हूं और यही भावना निभाता हूं। युवाओं से अनुरोध करता हूं कि अपने कार्य को तन्मयता से करें, समाज सेवा को एक तन्मयता से करें, और समाज से भी अनुरोध करता हूं कि समाज में जिस तरीके से युवाओं के बीच आज एक भय का वातावरण भी बना हुआ रहता है कि आखिर समाज के जो इतने महंगे खर्चीले आयोजन कहाँ तक हम सबको ले जाएंगे। इसलिए इस पर भी हम सबको, समाज को विचार करते हुए, आगामी समय को देखते हुए राष्ट्र में एक पुरातत्व की धरोहर को हमें संरक्षित करना पड़ेगा। पुरातत्व की धरोहर को संरक्षित करने के लिए युवा परिषद सदैव कटिबद्ध है और कटिबद्ध रहेगी। इसी के साथ मैं जय जिनेंद्र करता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी घुवारा, हम सबको ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं ऐसे पवन जी का ये मार्गदर्शन। आइए हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की बातें चल रही हैं। हमारे अमेरिका से श्री नितिन भाई जी शाह, जो इस युवा परिषद के संरक्षक होने के नाते अमेरिका में भी युवा परिषद के कार्यकलाप को करने के लिए तत्पर हैं, हो रहे हैं, कर भी रहे हैं। ऐसे नितिन भाई शाह का एक संबोधन। बोलो श्री आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज की जय हो। बोलो श्री परम पूज्य गणनी प्रमुख आरजी का शिरोमणि ज्ञानमती माता जी की जय हो। बोलो परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरजी का श्री चंद्रमती माता जी की जय हो। बोलो श्री परम पूज्य रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय हो। आज हम सब दिगंबर जैन युवा परिषद की स्वर्ण जयंती समारोह उजवनी कर रहे हैं। उस पर मुझे 2 शब्द बोलने का जो मौका मिला है, तो मैं आप सभी का बहुत ही आभारी हूँ। इस संस्था 1977 में स्टार्ट हुआ और तब से आज तक इस संस्था ने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और इसके अंदर जीवन प्रकाश जी जब जब यूएसए आए हैं, तब से युवा परिषद को आगे बढ़ाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं और किया भी है। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितने भी हो सके इतने ज्यादा युवाओं को हमें जुड़ेंगे और जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। युवा परिषद ने
बहुत बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जैसे पूज्य माता जी ने जो शास्त्रों लिखा है उसका स्वाध्याय के स्वरूप में प्रश्नोत्तरी करना, योग सिखाना, योग शिविर करना, क्रिकेट का टूर्नामेंट करना, सभी को सम्मेद शिखर जी की यात्रा को ले जाना, मांगी तुंगी में भी सभी को प्रेरित करना, और सबसे अच्छी बड़ी बात अयोध्या के अंदर श्री आदिनाथ भगवान का जन्म स्थल और सभी तीर्थंकरों का जन्म स्थल और निर्वाण क्षेत्र को अच्छी तरीके से संभालना, आगे बढ़ाना, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और करते रहे। हम भी पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से जितने भी युवा को जुड़ सके जुड़ेंगे, जिससे कल का दिन बहुत बड़ा और अच्छा रहे और सभी के लिए जैन धर्म का ज्ञान बढ़ता रहे। बस इसके साथ मैं विराम लेता हूँ। तो आज के दिन में हमें इतने बोलने का मौका दिया और विदेशों में हमारा जैन धर्म का प्रचार करने के लिए आप जो भी हमको सेवा देते हैं, हम उनके बहुत ऋणानुबंधी हैं। जब भी हमको कोई भी जरूरत है तो आप तुरंत ही हमें सभी इंफॉर्मेशन भेज देते हैं और हम बहुत ही धन्यवाद अनुभव करते हैं। तो इसके साथ मैं विराम लेता हूँ। सभी को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नितिन भाई जी। पूरा वात्सल्य हमें प्राप्त होता है जब विदेश जाते हैं तो नितिन भाई जी शाह के घर ही प्रवास करने का अवसर मिलता है, वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छे स्वर्णिम होते हैं। अब आइए हमारे बीच में इस युवा परिषद के पुनः एक अमेरिका के ही बंधु जो कमलेश भाई शाह वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में इस युवा परिषद को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अब विदेश में भी हमारी युवा परिषद के द्वारा पूरे विदेश के बंधुजनों को पूज्य माता जी का प्रवचन लाभ सुनाने का ये कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें प्रत्येक गुरुवार को शाम विदेश की शाम वहां पर कम से कम 100-150 लोग रोज जुड़ते हैं प्रत्येक गुरुवार को और पूज्य माता जी का उद्बोधन सुनते हैं। आइए ऐसे कमलेश भाई शाह हम सबके बीच में नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका से। Jai Jinendra everyone. My name is Kamlesh Shah. I am Vice President of Akhil Bharat Varshia Digambar Jain Yuva Parishad. I am in North Carolina, USA. This is a very great opportunity for the youth of India and abroad that our very ancient institution, Akhil Bharat Varshia Digambar Jain Yuva Parishad, is completing its 49 glorious years and is now entering in its 50th golden jubilee year. जब मैं इस लंबे सफर के बारे में सोचता हूँ तो मन अत्यंत आश्चर्य और गर्व से भर जाता है। हमारे पूर्वजों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस संस्था की जिस निष्ठा और समर्पण भाव से सेवा की है, उसी का परिणाम है कि यह संस्था 50 वर्षों से निरंतर प्रगति कर रही है और आज भी अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए हुए है। आज भी केंद्रीय, प्रांतीय और जिला स्तर पर युवा परिषद की अनेक शाखाएं सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। सभी सदस्य पूर्ण निष्ठा से परिषद को सशक्त और समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं। मेरे लिए यह अत्यंत सौभाग्य और गर्व का विषय है कि मुझे अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस विदेशों में भी युवा परिषद के विस्तार के लेकर अत्यंत उत्साहित है और शीघ्र ही यहाँ भी एक शाखा की स्थापना कर उसकी घोषणा करेंगे। मैं हृदय से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जो एक विद्वान, अत्यंत मार्गदर्शक एवं मेरे प्रिय मित्र भी है, जिन्होंने मुझे यह दायित्व सौंपा। न्यू जर्सी में नितिन जी का भी विशेष आभार, जो कि संरक्षक के रूप में युवा परिषद को निरंतर सशक्त बना रहे हैं। स्वर्ण जयंती ऑनलाइन समारोह के सफल आयोजन हेतु मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं।
देश भर की सभी शाखाएं एवं अधिकृत सदस्यों को युवा परिषद की ओर से मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह संस्था निरंतर प्रगति करे, नए आयाम स्थापित करे और समाज के लिए अनेक नवीन कार्य प्रारंभ करे। यही मेरी मंगल कामना है। राज्य एवं जिला स्तर पर से सभी कार्यकर्ता इसी प्रकार परिषद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहे। स्वर्ण जयंती के इस पावन अवसर पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी द्वारा पूरे वर्ष को स्वर्ण जयंती वर्ष घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष भर अनेक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवा परिषद के माध्यम से हमने यह पुण्य कार्य प्रारंभित किया है कि विदेशों में रहने वाले जैन भाई बहन भी पूज्य माता जी के मुखारविंद से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि बहुत सारे और सैकड़ों आयुष्यूट से परिवार इन ऑनलाइन प्रवचनों से लाभान्वित हो रहे हैं और घर बैठे माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आगामी समय में अमेरिका एवं अन्य देशों में भी युवा परिषद के कार्यों का विस्तार निरंतर जारी रहेगा। स्वर्ण जयंती पर एवं समारोह को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्रिय डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन के दूरदर्शी विचारों और संस्था के प्रति अन्य समर्पण के लिए हम उन्हें नमन करते हैं और उनसे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह संस्था निरंतर प्रगति करे और सामाजिक के पुण्य कार्य निरंतर चलते रहे। आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। Once again, congratulations to everyone and may noble work continue in future with more flying colors. जय जिनेंद्र। धन्यवाद हमारे कमलेश भाई जी शाह, नॉर्थ कैरोलिना, और बहुत ही सशक्त कार्यकर्ता हैं कमलेश भाई। अमेरिका की जैन समाज में भी इनकी कार्यशैली हमने स्वयं देखी है। ये स्वयं JSOU के माध्यम से जुड़कर न्यूजर्सी में बहुत अच्छे कार्य किए। इस समय नॉर्थ कैरोलिना में है, वहाँ भी टेम्पल बनाने की इनकी अपनी योजना है। और जब हम गए थे तो वहाँ पर काफ़ी लोग, कम से कम 50-60 लोग एकत्रित करके वहाँ इन्होंने अपना हमारा उद्बोधन भी कराया और समाज में एक जिन मंदिर निर्माण के लिए ऊर्जा जागृत हुई थी। आइए अब हम सबके बीच में आशीर्वचन का समय आ रहा है। पूज्य प्रज्ञाश्रमी आरिका श्री चंद्रामती माता जी उपस्थित हैं और मैं निवेदन करूंगा जितने भी भक्तजन हैं पारस चैनल के माध्यम से, भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के आयोजन में आप जुड़ें और हमारे बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जिनके उद्बोधन अभी हम सब लोगों को सुनना है, वो कल हम आगे कड़ी को बढ़ाएंगे। आज हम सबके आशीर्वचन पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी। ओम नमः। युवा परिषद युवाओं की संस्था तो है ही, लेकिन आगामी काल में बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरणादायी संदेश इससे प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ तक मैंने युवा परिषद के पूरे 50 साल के कार्यकलापों को देखा है, वहाँ पर उपस्थित तो नहीं थी पलटन के अंदर जब युवा परिषद की स्थापना हुई, लेकिन कार्यकलापों को हमेशा देखती रही और समय समय पर पूज्य माता के पास इसके अधिवेशन सम्मेलन होते रहे। मेरा ये कहना है कि युवा परिषद अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए आचार्य देशभूषण महाराज, उपाध्याय सिद्धसेन महाराज और गणनी ज्ञानमती माता जी का हमेशा स्मरण रखे और दिगंबर जैन साधुओं की अस्मिता की रक्षा करने में युवाओं को आगे आना है। सबसे बड़ा ये है कि आज संस्कारों को बचाना है। जहाँ भारत के अंदर भी पाश्चात्य संस्कृति के संस्कार, वहीं उन बच्चों को संस्कारित करने के लिए अच्छे अच्छे नैतिक शिक्षा के, जीवन निर्माण के शिविरों का भी आयोजन होना चाहिए। और जैनत्व की जो पहचान कराने वाले हैं, रात्रि भोजन त्याग, अष्टमूल गुणों का पालन, ये नियम फॉर्म भरा करके कम से कम अष्टमूल गुणों का पालन कि 3 मकार 5 उदंबर फलों का त्याग, ये बहुत सरल है
इसको फॉर्म भरा करके युवाओं से और बच्चों से इसके नियम दिलाएं तो अच्छा होगा। युवा परिषद स्वर्ण जयंती की ओर अग्रसर है। 49 साल पूरे हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर जीवन प्रकाश जी इस युवा परिषद स्वर्ण जयंती का एक अभिनंदन ग्रंथ निकालें और उस अभिनंदन ग्रंथ में जिस दिन से स्थापना हुई है तब से लेकर के सभी पदाधिकारियों की कार्यकलापों का वर्णन किया जाए। युवा अपने परिवारों के प्रति सजग रहे, कर्तव्य का उन्हें भान रहे, माता पिता की सेवा करने का एक उद्देश्य, एक मोटो उनके सामने जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज देखा जाता है कि बूढ़े माता पिता हैं उनको वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसे संस्कारित परिवारों में ही विवाह करना चाहिए। ऐसी लड़की नहीं लाना चाहिए युवाओं को कि आकर के घर के अंदर बूढ़े माता पिताओं को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए अपने पति को वो मजबूर कर दें। तो ऐसे इस तरह से, और जो आज सरकार जनगणना का कार्य हाथ में ले रही है उसमें हमने सुना है कि जैन कॉलम कहीं दिया नहीं गया है। युवा परिषद जैन समाज के अंदर तो इस बात का सबको नियम दिलाए कि अपने नामों के साथ जैन लगाएं, लेकिन सरकार के पास भी इस बात का उद्देश्य भेजें कि एक कॉलम जैनियों का भी होना चाहिए, ताकि वास्तव में पता चले कि जैन जनगणना में जैनियों की कितनी संख्या आई है। अपने जीवन को उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कुटिलता शादियों में जो आम शराब के स्टॉल लगते हैं और भी तमाम तरह की अश्लीलता आने लगी हैं, उन पर भी युवा परिषद को विचार करना चाहिए। अपने ऐसे जगह जगह प्लेटफॉर्म तैयार करने चाहिए जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर, कि वे जगह जगह चीजों को संबोधन करें कि भले ही कोई आज हैं व्यसनी लोग हैं, शराब पीते हैं, खूब जो चाहे सो करते हैं, लेकिन उनका खुलेआम कार्ड के अंदर जो इनविटेशन कार्ड होते हैं उनमें कॉकटेल पार्टी के नाम से या बहुत सारे जो स्टॉल लगते हैं, इन सबको अगर खुलेआम ना करें तो युवा परिषद इनमें सहभागी बने, प्रेरणा करें तो कुछ ना कुछ परसेंट इसमें कमी आ सकती है और हमारे समाज से व्यसन दूर हट सकते हैं। युवाओं के कार्यक्रम भिन्न भिन्न संतों के पास आयोजित करें, क्योंकि संत आज देश और समाज को चलाने में अपनी पूरी भूमिका अदा करते हैं। युवा संतों के पास जो आज भगवान महावीर के संदेशों को अपने वाणी के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, अपने विहार के द्वारा संचालित करते हैं, उनके पास में रख करके और सत्संग का जरूर पालन होगा। यानी सत्संग से अच्छी आदतें आएंगी, बुराइयों से बचेंगे युवागण। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों के लिए भी छोटे छोटे फॉर्म बनाएं और एक एक फॉर्मेट ऐसा बनाएं कि जिनके अंदर बच्चों को भी प्रेरणा मिले। अब बच्चे क्या बड़ी बड़ी उम्र में शादियां होने लगी हैं, 28, 30, 32 साल के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उनका युवा काल 14-15 साल की एज से शुरू हो जाता है। जिस एज में चाहें तो हम उन बच्चों को तमाम आधुनिक साधनों यूज से बचा दें, उनको गुड यूज की तरफ ले जाएं, तो बच्चों में संस्कार डालना बहुत अच्छी बात है। आज आपको आपके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो कम से कम मैं समझती हूँ जीवन प्रकाश जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं युवा परिषद का अध्यक्ष बन जाऊंगा। आज एक महान साध्वी का सत्संग किया, इनके संग में आए और आपने अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से अलंकृत किया, तो आज इस स्टेज तक आप पहुंच सके हैं। मैं कहती हूँ ब्रह्मचर्य व्रत भी ना लें, गृहस्थ में भी रहें, तो भी अपने कर्तव्यों का सर्वतोमुखी पालन कर सकते हैं। देखो आज विदेश के अंदर भी बैठ करके हमारे नितिन भाई शाह, हमारे कमलेश जी शाह और भी लोगों ने कितना अच्छा बोला और आपका वहां जाने पर आदर करते हैं। क्यों आदर करते हैं? कि आप अच्छी बात
उन्हें प्रैक्टिकल रूप में बताते हैं। आज हमारे उदयभान जी, दिलीप जी, हमारे विजेंद्र कुमार जी दीर्घ काल से स्वामी जी के साथ, हमारे मनोज कुमार जैन आज उपस्थित नहीं हुए हैं मेरठ से, इन सब लोगों ने खूब कार्य किया है। राकेश जी मेरठ, डॉक्टर अनुपम जैन ने विद्वत्ता के क्षेत्र में भी नेट गया उसका। हम जान नहीं पाते हैं, हम कभी सोचते हैं कि ये 60-65 साल के हो गए होंगे, लेकिन कमल जी तो मुझे लगता है अभी 50 प्लस में होंगे और ऐसा युवा संदेश देते हैं, युवाओं के लिए और सबके लिए भी युवा संदेश देते हैं। और उनका कहना रहता है कि हमारी ज्ञानमती माता जी आज विचारों से जब इतनी युवा हो सकती हैं, तो हम उस पद पर चल करके गुरुओं की भक्ति करके हम अपने विचारों को युवा क्यों नहीं बना सकते। तो इन सब चीजों को हमें चिंतन करना है, सोचना है। बड़ा अच्छा लगा है युवा परिषद का तो कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन युवा परिषद ये आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अपने पंखों को फैला करके उड़ने का प्रयास कर रही है। और प्रत्येक थर्सडे को इंडिया का भले फ्राइडे मॉर्निंग रहता है, लेकिन जो ज्ञानमती माता जी के प्रवचन सुनाने का, उनकी शिक्षाओं को पालन करने का, उनकी शिक्षाओं को जानने और सुनने का ये जो बीड़ा उठाया है, वो एक बड़ा सराहनीय प्रयास है। और ज्ञानमती माता कहती हैं कि मैं इन सब के अंदर जिनवाणी की बातों को घोट घोट करके पिलाना चाहती हूँ। और वो जब बोलती हैं नरक के बारे में, निगोद के बारे में, आप कितना अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, एक सरस्वती की प्रतिमा हमें कुछ सुना रही हैं। तो इन सब से आप बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं। हमारी डॉक्टर अनुपमा जी ने जो कहा कि हम विधि के रूप में, कानून के रूप में कार्यक्रमों को आयोजित करके युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं। देखो कितना आज भले समय हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिएगा। आज युवावस्था की अपनी मॉडर्न भावनाओं से प्रेरित होकर के कितने युवा और परेशान भी हो गए हैं, क्योंकि वो अपनी पसंद की शादियां करते हैं, लव घरों को बिगाड़ रही हैं, अपने सास ससुर को इतना परेशान करती हैं कि समझ नहीं आता। मैं तो कहूंगी कि अनुपमा जी को ऐसा कोशिश करनी चाहिए, कानून बदला जाता है, संहिताएं, संविधान बदले जाते हैं। आज 99% हम जब एडवोकेट से मिलते हैं, हम जब जजेस से मिलते हैं, सबको पता चलता है कि जो बहुएं केस करती हैं उसमें 95% उनकी स्वयं की गलती होती है या उनके साथ इन्वॉल्व होने वाले उनके परिवार की गलती होती है। और बिना गलती के अपने सास ससुर को, अपने पति को कोर्ट के कटघरे में ला करके खड़े कर देते हैं। ऐसे कानूनों में अगर बदलाव आ गया तो मैं समझती हूँ कि युवाओं के प्लेटफॉर्म पर, चाहे युवक हैं चाहे युवतियाँ हैं, अगर कुछ काम करके दिखाएंगे और देश के अंदर से ये अनाचार हट जाएगा। फांसी खुद लगाती हैं, आत्महत्या खुद करती हैं, और उनके पति और उनके सास ससुर, उनकी ननद, ये सब मुजरिम कहे जाते हैं, दंडित किए जाते हैं। तो ऐसे कानूनों को मैं समझती हूँ कि बिल्कुल किसी भी तरह से आप लोग जो है कानून को बदलवाने की सरकार से और कोर्ट से, कानून बनाने वाले भी तो लोग ही होते हैं। और जब कोई परेशान करे, जब उसकी असलियत को हम जान रहे हैं कि 95% लड़कियां ऐसे झूठे आरोप लगा करके और सब कुछ करती हैं, तो ऐसे में हमें उनको संबोधन देने के लिए ऐसे कार्यों को करना ही चाहिए। तो खानदान और खान पान जीवन में बहुत ही आवश्यक है। ऐसे कुछ शिविर भी लगाएं, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे आप करें, युवक युवतियों के एक जाति, जो जाति बंधन समाज का है, उनके विवाह को अगर सामूहिक विवाह के रूप में आयोजित करें, इस प्रकार के जाति विवाह, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह को प्रमोट नहीं होने देंगे। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से अगर सामूहिक होंगे
का पोषण करने वाली, तो धीरे धीरे भले इनके रिजल्ट्स बहुत डाउन रहते हैं, कम होते हैं, लेकिन प्रयास होगा तो धीरे धीरे, क्योंकि युवाओं को ही तो आगे भारत को खींचना है। आज युवा परिषद का जो ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है, अप्रैल में राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला, उसकी एक भूमिका है। मैंने तो कहा है 5 अप्रैल को है कि आप तो हर महीने इस प्रकार से 1-2 दिन के कार्यक्रम जरूर करो, क्योंकि ये युवा परिषद का स्वर्णिम काल जो है ये बड़े पुण्य से आया है। कोई संस्था चल जाए समझो बहुत बड़ी बात है, किस तरह से हमारे बड़ों ने उसको संभाला होगा, ज्ञानमती माता के संबल मिला, और हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने किस किस तरह से जम्बूद्वीप संस्था को भी बनाते रहे, निर्माण भी करते रहे, त्रिलोक संस्थान के माध्यम से अनेक तीर्थों को भी बनाते रहे, उसके बाद भी युवा परिषद को इन्होंने चलाया है। कल हमने मुनि सहज सागर जी, जो डॉक्टर सुशील जी हुआ करते थे, उनका वक्तव्य सुना। ये सब युवा परिषद के सजग प्रहरी रहे हैं। हमारे विजेंद्र सादरा दिल्ली के जो हैं, ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हमारे विजय कुमार जी जैन और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन स्वामी जी के दाएं बाएं कंधे हैं, और इन दोनों युवाओं पर हम लोगों को ज्ञानमती माता जी और स्वामी जी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा बनाई गई सारी संस्थाओं की बागडोर और विश्वास इन दोनों युवाओं पर टिका हुआ है हम लोगों का, कि आज ये अपनी बड़ी बड़ी सोच से निश्चित रूप से युवा परिषद को केवल आगे ही नहीं ले जाएंगे, लेकिन मॉडर्न युग के अंदर भी प्राचीन सिद्धांतों को हमेशा बरकरार रख करके, हमारे गुरुओं ने जिस उद्देश्य से संस्था बनाई है, पिच्ची कमंडलू इसका मोनोग्राम दिया है, इसलिए पिच्ची कमंडलू की लाज हमेशा रखना है। पंचम काल के अंत के पिच्ची कमंडलू धारी धर्म को ले जाएंगे, तो हम उनके पीछे क्यों न रहें, क्योंकि आज पिच्ची कमंडलों की अवहेलना जहां हो जाएगी, वहीं समाज के अंदर नीचता आ जाएगी, समाज जलने लगेगा। जब तक संत है, संत न हो संसार में तो जल जावे संसार। कितनी बुराई निंदा करते रहें, लेकिन केवल कर्म बंध के अलावा कोई चीज हाथ नहीं आनी है। तो महानुभाव, युवा वर्ग, आप जो लोग भी आज हैदराबाद से हमारे गौरव पाटोदी जुड़े हुए हैं, अभिषेक पाटिल महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और कितने कितने लोग हमारे विमल जी बज जुड़े हुए हैं, और अंकित मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड के हीरापुर से जुड़े हुए हैं। इन सभी, तेज कुमार जी बाराबंकी जुड़े हुए हैं। इन सभी युवाओं की भावनाओं को हम देखते हैं, और वो इंतजार किया करते हैं कि ज्ञानमती माता जी के द्वारा, जीवन प्रकाश जी के द्वारा हमें कुछ तो बताया जाए, हम उसको लगातार करेंगे। तो ऐसी युवा परिषद खूब, मैं तो कहती हूँ, पहले स्वर्ण जयंती को मना करके अच्छा सा ग्रंथ निकालें। स्वर्ण जयंती के वर्ष भर के कार्यक्रम के बाद जब सन 2027 की 1 जनवरी आए, तो कुछ ऐसा गोल्डन यानी गोल्ड जैसा आप कार्य करें, जो समस्त युवाओं के लिए प्रेरणादायी हो जाए। तो अंत में आप सभी उपस्थित युवाओं के लिए, उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन प्रकाश जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि देशभूषण महाराज जी की भावनाओं को साकार करते हुए इस रथ को ऐसा आगे ले चलें, जो पंचम काल के आगे तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही जाए, और युवा परिषद कभी भी बंद होने ना पाए। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदामी, और बहुत सारी प्रेरणाएं, आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुए हैं। और युवाओं के लिए जो माता जी ने संदेश दिए हैं, हम सभी युवाओं से, युवा साथियों से, युवा परिषद की शाखाओं के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करेंगे कि जो माता जी ने आपको संदेश दिए हैं, उन संदेशों पर चलने का प्रयास करें। जहाँ तक आज एक मूल बात परिचय सम्मेलन को लेकर आई है, तो परिचय सम्मेलन के लिए हम, हमारे दिलीप जी हैं जो राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं और संयुक्त महामंत्री भी हैं हमारे, उनसे है अपेक्षा करेंगे कि राजस्थान में भी एक परिचय सम्मेलन का आयोजन आप जयपुर में करें, चाहे जहाँ भी उचित महसूस हो, एक बार प्रयास करें।
प्रविष्टियों के लिए आमंत्रण निकालें, पोस्टर निकालें, परिचय सम्मेलन का कोई आयोजन हो और हमारे युवक युवतियों को योग्य जैन परिवारों में विवाह का अवसर मिल पाए। हमारे संजय जी राजा नए अध्यक्ष बने हैं दक्षिण मुंबई के। हम कमल कासलीवाल जी, संजय जी राजा, दो लोगों से अपेक्षा करते हैं। कमल जी, आप इसको लीड लेकर के संजय जी राजा के साथ में एक परिचय सम्मेलन मुंबई में भी कराएं। हम युवा परिषद के कुछ कार्य को दिखाएं समाज में भी, और उसका कुछ लोगों को लाभ मिले। हमारे युवक युवतियों को ऐसी भावना भाते हैं। अर्पित जी वाणी और अंकित जी बुंदेलखंड से, ये लोग सम्य शिखर जी की यात्राएं कराते हैं और भी बड़े काम कर रहे हैं। मैं अर्पित जैसी भी कहूंगा, और हसमुख गांधी जी जो हमारे बीच में आज विशेष उपस्थित संरक्षक के रूप में है, इंदौर ही रहते हैं। मैं चाहूंगा कि हम इंदौर में भी एक कार्यक्रम परिचय सम्मेलन का ऐसा आयोजित करने का प्रयास करें और अपने युवा परिषद की गतिविधियों को समाज के बीच में पहुंचाने का एक उपक्रम अपनाएं। हमारे अंकित भाई और उसके साथ में जितेंद्र जी जो खंडवा जिला अध्यक्ष के रूप में हम सबको अपना प्रेम प्रदान करते हैं, और खंडवा से जितेंद्र जी की तरफ से इस युवा परिषद की ओर से पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी कर्मठ व्यक्तित्व पुरस्कार की भी स्थापना गत वर्ष हुई है, जिससे हमने कमल जी कासलीवाल को सम्मानित किया था। इस पुरस्कार में 51,000 रुपए की राशि से हम सम्मानित व्यक्ति को सम्मानित करते हैं। वो हमारे जितेंद्र जी खंडवा, सपना जी खंडवा, इनके परिवार से वो किया जाता है, और हमारे युवा परिषद के खंडवा जिला अध्यक्ष भी हैं। आप भी अपने खंडवा जिला में ऐसा एक उपक्रम अपनाएं, कोशिश करें कि हम खंडवा और आसपास के जितने भी निमाड़ परंती भक्तजन हैं, वहां के बालक बालिकाओं के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन हो। हमारे पूज्य स्वामी जी का काफी समय से, कई साल से एक ही उद्देश्य और एक ही कहना पड़ता है हम सब लोगों के लिए कि युवा परिषद कार्य करें, जो भी करना है करें, लेकिन एक अपने कार्य में परिचय सम्मेलन को मुख्यता प्रदान करें। आज जिस प्रकार से हमारे समाज में बालक बालिकाओं की, युवा युवतियों की समस्याएं हम देख रहे हैं और विजातीय संबंध हो रहे हैं, उन सबको रोकने के लिए अपने परिचय सम्मेलन की करने की आवश्यकता ज्यादा महसूस होती है। ऐसे स्वामी जी का हमेशा हम लोगों को संबोधन और प्रेरणा मिलती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यों को हम आगे बढ़ाएं, और भी अनेक कार्य इस युवा परिषद स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम सबको मिलकर करना है, और उसकी योजनाएं भी आप सब लोगों तक समय समय पर पहुंचती रहेगी। ग्रंथ निर्माण के लिए पूज्य माता जी ने हमें प्रेरणा प्रदान की है। निश्चित रूप से ये जो युवा परिषद का गौरव ग्रंथ बनेगा, अभिनंदन ग्रंथ बनेगा, वो हमारी युवा परिषद की गाथा को युगों तक स्थायी रखने के लिए बहुत बड़ा एक माध्यम होगा। युवा परिषद की गरिमा को बढ़ाएगा, युवा परिषद के कार्यकलापों को देश विदेश में पहुंचाएगा। ऐसे युवा परिषद ग्रंथ का निर्माण हमारा काफी हद तक हुआ है, और जो हमारे आज कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने कार्यकलाप को यदि नहीं भेजा हो, अपने चित्र, अपने गत वर्षों में हुए कार्यकलापों की चित्रावली नहीं भेजी हो, आप अवश्य भेजें। आप इसमें प्रमाद न करें, थोड़ा समय निकालें, और निकाल करके आप दिलीप जी से मैं विशेष कहना चाहूंगा, राजस्थान में आपकी अनेक शाखाएं काम कर रही हैं। जिन जिन शाखाओं ने जो जो काम किए हैं, आप उनसे संपर्क करके आप उनसे चित्र मंगवाएं, न्यूज बनवाएं, और उसके बाद में वो एक कलेक्टिवली हमको भेजें, जिसका पूरा प्रकाशन हम ग्रंथ में कर सकें, जिससे कि हमारी युवा परिषद की गतिविधियां देश विदेश में हर जगह पूरी तरह से प्रकाशित हो सकेगी, स्थायित्व को पा सकेगी। तो ऐसे जितने भी भक्तजन हमारे हैं, जिन्होंने यदि अभी कोई अपने कार्यकलाप न भेजे हों, अवश्य भेजें, और उसको ग्रंथ में समाहित करने के जो भी कार्यकलाप भेजें। ऐसा नहीं कि आपके पास 100-200 कार्यक्रम हुए तो सारे के सारे फोटो भेजेंगे। आपको निश्चित रूप से पत्र भेजा गया है, उसमें आपके पेज निर्धारित करके दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश से हम कितने पेज छापना चाहते हैं, आपको राजस्थान से कितने पेज छापना चाहते हैं। राजस्थान के तो हमने 25 पेज तक हमने हमारे दिलीप जी को कहा है कि आपके 25 पेज हम इसमें ले लेंगे। हमको कम से कम 200-300 पेज का यदि ग्रंथ बनाना है, तो हर शाखाओं के कार्यकलाप को हमको उसमें एक एग्जिबिट करना है, कि दिखाना है कि कैसे हमारी शाखाएं काम कर रही हैं। हम हर शाखा के हर कार्य को नहीं दिखाना चाहेंगे, हम एक मूल कार्य को दिखाना चाहेंगे, जिससे हमारा प्रदर्शन हो सके कि हमारी युवा परिषद की शाखाएं क्या क्या कार्य कर रही हैं। बाकी उसका एक ब्यौरा पूरा एक टेक्स्ट के रूप में होगा, जिसमें हर चीजें लिखी होंगी कि आपने जितने जितने कार्यक्रम किए, आप उसका पूरा ब्यौरा दे दीजिए। नहीं ब्यौरा बना सकते तो आप लिख दीजिए, इस तारीख में ये काम हुआ, इस तारीख में ये काम हुआ, इस तारीख में ये काम हुआ, एक लिस्टिंग कर दीजिए। हम वो छाप देंगे ताकि हमारे युवा परिषद के कार्यकलाप स्थायित्व को प्राप्त कर सकें, और अभिनंदन ग्रंथ वाकई में एक अभिनंदनीय बन सके। ऐसी भावना से हम जब विदेश गए थे अमेरिका में,
तो हमारे कमलेश भाई शाह और नितिन भाई शाह दोनों महानुभाव उपस्थित हैं। जब हमने उनसे कहा कि हमारा एक अभिनंदन ग्रंथ युवा परिषद का बन रहा है, उन दोनों महानुभावों ने इस अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद अभिनंदन ग्रंथ के प्रकाशन की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है। हमारा उसमें जितना भी रुपए का खर्च होगा, हमारे कमलेश भाई जी और नितिन भाई जी शाह, ये दोनों लोग उस युवा परिषद के अभिनंदन ग्रंथ को प्रकाशित करने में अपना और भी अन्य लोगों से कलेक्टिवली जो धन लेकर के वो हमको प्रदान करेंगे। तो हमारा एक बार जरा ताली बजा दें हमारे कमलेश जी और नितिन भाई जी के लिए कि हमारे युवा परिषद अभिनंदन ग्रंथ, बस इतनी बात आवश्यकता है कि हमारे जो पदाधिकारीगण हैं वो सक्रियता दिखाएं और सक्रियता दिखा करके इस वर्ष में हमारा लगभग 50% काम युवा परिषद अभिनंदन ग्रंथ का हुआ है और अब हम आगे का काम पूरा कर पाएंगे जब आप हम लोग को प्रविष्टियां और अपने कार्यकलाप भेज पाएंगे। क्योंकि हमारे हाथ में जो चीज होती है उसको तो हम 15 दिन में भी पूरा कर देते हैं, 1 महीने में पूरा कर देते हैं, लेकिन आपसे कोई चीज आकर प्रकाशित होनी है तो वो प्रकाशित होने के लिए हम आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। क्योंकि हमें अपनी गौरव गाथा नहीं बनानी है, हमें इस युवा परिषद की समग्र गौरव गाथा को दिखाना है। तो आप सब लोग अपने कार्यकलाप भेजें, अपने लिख कर भेजें। चित्रावली जो लगती है आपको कि अच्छे चित्र हैं, इनको छपना चाहिए, या जिनसे हमारी युवा परिषद का गौरव बढ़ता है, चाहे बाराबंकी का बढ़े, चाहे बुंदेलखंड का बढ़े, चाहे इंदौर का बढ़े, चाहे जहाँ की शाखा है तेलंगाना का बढ़े, तो ऐसे आप चित्र भेजें और अपने कार्यकलाप को करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इसमें समाहित कर पाएंगे। तो ऐसे आज इस अवसर पर युवा परिषद का जो है स्वर्ण जयंती समारोह अवश्य चल रहा है और जूम के माध्यम से मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपसी वार्तालाप चल रही है और इस वार्तालाप से निश्चित रूप से नई ऊर्जा और नई प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। माता जी जैसे गुरुजन हमारे पास हैं जो हमको प्रेरणाएं दे रहे हैं, तो हम लोगों को सक्रियता बढ़ानी है और नए काम नए आयाम के रूप में बढ़ा करके हम अपनी युवा परिषद को नए पायदान पर पहुंचाएं। स्वर्णिम जयंती का 50वां साल हम सब के लिए बहुत ही मंगलमय हो और कम से कम 50 नई शाखाओं का गठन हो, ऐसी हमारी विनम्र भावना रहती है। कल उज्जैन से एक बालक आए थे, उन्होंने भी एक शाखा खोलने का अपना भाव व्यक्त किया। चेन्नई में हमारे प्रकाश चंद्र जी जैन जो महासभा के कार्याध्यक्ष हो गए हैं, पहले महामंत्री थे, उन्होंने कहा है कि चेन्नई में हम एक महासभा के चेन्नई में हम इस युवा परिषद की एक शाखा का गठन करेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों में एक ऊर्जा भी लानी है, आप लोगों को भी। ऐसा नहीं कि केवल हम यहाँ बैठकर ही बोलते रहेंगे। अब आपने सुनने के बाद में उस कार्य को आपको क्रियान्वित अपने अपने क्षेत्र में करना है। पारस चैनल हो या जूम चैनल हो या ना हो, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके हम अपने कार्य क्षेत्र में उतरें और उतर करके जो आज इस वर्कशॉप में अपनी चर्चाएं हो रही है, माता जी से प्रेरणाएं मिल रही हैं, हम लोगों का आपसी मंथन हो रहा है। मैं समझता हूं कि युवा परिषद के पदाधिकारी जितने भी उपस्थित हैं, हमारा एक ये आपसी मंथन का भी समय है, हमारी आपसी विचार विमर्श का भी समय है। हम लोग आपस में क्या कार्य कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहिए, इस कार्य को लेकर के आप प्लेटफॉर्म पर उतरें, जमीन पर उतरें, समाज में उतरें और अपने कार्य को बढ़ाएं, अपनी शक्ति को बता करके उस कार्यों का क्रियान्वयन करें। तो एक ऊर्जा संचार का ये समय है और स्वर्ण जयंती के इस वर्ष में निश्चित रूप से हमको अच्छे कार्य करने हैं और अच्छे कार्य करके भावना यही है। हमारे हसमुख गांधी जी से भी कहना चाहूंगा, आप हमारे संरक्षक हैं। आपने पहले भी एक बार कहा था कि हम मध्य प्रदेश में 25 शाखाओं का गठन कराने की पूरी इच्छा रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हसमुख जी, हमारे अर्पित भाई भी ओजस्वी एक कार्यकर्ता हैं, आप उनको प्रेरणा करके आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उनको प्रेरित करें। और इसके लिए हमें भी एक बार यदि आना हुआ दौरे के लिए तो हम आपके पास आएंगे और आकर के युवा परिषद की शाखाओं के गठन जहां भी हो सकते हैं, जिन भी क्षेत्रों में हो सकते हैं, 2 दिन 3 दिन का जो भी समय आप बोलेंगे, अपन एक दौरे के रूप में करके वहां शाखाओं का गठन कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में और भी, अब मुंबई में कमल जी कासलीवाल को जरूर मैं बहुत ही विशेष रूप से प्रेरित करना चाहूंगा कि मुंबई शाखा का एक अच्छा सा संचार करें। वहां युवा परिषद के कार्यकर्ता, युवाओं की बहुत बड़ी टीम है और युवाओं की टीम के साथ में वहां पर अच्छे काम करने वाले, जब माता जी पहुंची थी तो बहुत जगह युवा मिले थे। तो हम चाहेंगे सभी दूर इन शाखाओं का गठन और इन शाखाओं के संचार बढ़े। और दिलीप जी, अपनी ऊर्जा को थोड़ा भी कम न करें। आप रिटायर्ड भले हो गए हो, ध्यान रखना, लेकिन हमारे लिए आप आज भी युवा हो और आगे भी युवा रहेंगे। अपनी गति को, अपने विचारों को, अपनी क्रियाशीलता को हमेशा बरकरार रखें। आज भी हमारे लोग जो वृद्ध भी हो जाते हैं, उनका एक ही कहना होता है
90 साल की उम्र में आज हमारे वेजापुर के या एक कहीं महाराष्ट्र के आए, वो वकील होकर के आज तक भी वो अपनी प्रैक्टिस पर जाते हैं। तो आज लोग कहते हैं कि हमको क्रियाशील बने रहने की आवश्यकता है, हमको डल होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ना सोचिए कि अब मेरा समय घूमने फिरने का आ गया है, अब तीर्थ यात्रा और मौज मस्ती का आ गया है। ऐसा नहीं दिलीप जी, काम करना है, खूब करना है और शाखाओं को सक्रिय करके आगे बढ़ाते रहना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी के लिए बहुत प्रेम भरा ये एक निवेदन और सभी से बहुत बड़ी आत्मीयता के साथ स्वर्ण जयंती महोत्सव की पुनः शुभकामनाएं। कल आप सब लोग पुनः जुड़ेंगे पारस चैनल के माध्यम से, जूम चैनल के माध्यम से प्रातः 6 बजे से। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।